मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेट क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नेट इज अ मटेरियल दैट हैज बोथ एट्रैक्टिव एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। कह रहे हैं मैग्नेट एक मटेरियल है जिसके पास अट्रैक्ट करने की भी क्षमता होती है और अपने आप को डायरेक्ट करने की। डायरेक्ट मतलब कि अगर आप उसको ऐसा लटका दोगे ना तो वो अपने आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से क्या करेगा, खुद को अलाइन कर लेगा। आपने सुना भी होगा कि कंपास वाला जो मेथड, कंपास जो है ना, कंपास इसी सिद्धांत पे काम करता है कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होगा ना वो अपने आप को बार बार एक ही डायरेक्शन में क्या करेगा, अलाइन करेगा। इसे क्या कहते हैं, उसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहते हैं। तो लिखा हुआ अ मैग्नेट इज अ मटेरियल। मैग्नेट क्या भी आपका एक मटेरियल है जिसके पास अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, दोनों होती है। क्या होती है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग दिस प्रॉपर्टी एवरी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप एक मैग्नेट को लटका दोगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को क्या करेगा, अलाइन कर लेगा। इसका हाँ, इसका जो साउथ पोल होगा मैग्नेट का वो किसकी तरफ चलाएगा, अर्थ के नॉर्थ की तरफ। और इसका जो नॉर्थ पोल है वो कहां चलाएगा, अर्थ के साउथ की तरफ। ठीक है भैया। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो तरह के मैग्नेट होते हैं। हमारे पास दो तरह के मैग्नेट है। पहले मैग्नेट का नाम है नेचुरल मैग्नेट। क्या है, नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट वो मैग्नेट्स होते हैं जो नेचर में फ्रीली मिलते हैं हमें, नेचर में हमें फ्रीली मिल जाते हैं। ऐसे मैग्नेट को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। ठीक है भैया। और ये जनरली क्या होते हैं, वीक होते हैं। क्या होते हैं, वीक। इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है लोडेस्टोन। ठीक है भैया, लोडस्टोन नाम का एक पत्थर होता है जो कि क्या करता है भैया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, और एक होता है आपका नेचर में, ठीक है, आयरन डाइऑक्साइड। ठीक है भैया, आयरन डाइऑक्साइड। आयरन डाइऑक्साइड भी क्या है भैया, मैग्नेट का ही आपका एग्जांपल है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल जो हम खुद से बनाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं और ये काफी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है भैया, एग्जांपल में बार मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू मैग्नेट हो गया। गलती लिखा हुआ यहाँ पे हॉर्स शू, हॉर्स सही से लिख देना, शू ठीक है इसमें। हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट आपने देखा होगा इस तरीके का होता है, इस तरीके का। इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। इसे हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। भाई इसे फोन को रख दे, अगर मैं छीन लूंगा ना तो ध्यान के 4 दिन तक नहीं हुआ, रोता रहिए मेरे आगे। मगर से आगे बढ़ते भैया। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, कह रहा भैया एट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो आपको याद होगा भैया, मैं थोड़ी पहले बताया था कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे कि आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इन सबको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। और इसका खिंचाव सबसे ज्यादा दो एंड पर होता है, इसके एंड पर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है भैया। तो लिखा हुआ है अ मैग्नेट attract a small piece of iron, cobalt, nickel, etc. when a magnet is brought near the hips of iron flings। मतलब फ्लिंग्स मतलब होता है बुरादा। जब आयरन के बुरादे के पास लाया जाता है तो द एंड्स ऑफ द मैग्नेट शोज ग्रेटर अट्रैक्शन। तो उसके एंड पर वो बुरादा क्या होता है, ज्यादा चिपक जाता है, यानी वो वाला एंड जो है वो ग्रेटर अट्रैक्शन शो कर रहा है। दीज एंड्स वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, क्या कहते हैं उसे, पोल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, पोल्स कहते हैं। और एक मैग्नेट के पास कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। तो इधर ज्यादा चिपकेंगे यहां पर और यहां पर। ठीक है, बीच में थोड़ा कम आयरन की फ्लिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में आपको याद होगा कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अपने आप को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से क्या करता है, बार बार अलाइन कर लेगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में उसको रखो। समझ गए, इसे क्या कहते हैं भैया, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी आप सब जानते हो अच्छे से कि लाइक पोल क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोल रहा हूं कि भैया ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, चाहे वो किसी भी ओरिएंटेशन में रखा हो, किसी भी तरीके से आप एक मैग्नेट को रख दोगे वो बार बार अपने आप को क्या करेगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन कर लेगा। इसे डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, और नॉर्थ साउथ क्या करेंगे दूसरे को। तो वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी का डायग्राम है। ठीक है, अरे वो लिखा हुआ है ना, समझ जा। अब देखिए क्या कह रहे हैं, ये भी बहुत खास प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट जो होते हैं हमेशा डाइपोल होते हैं। मैग्नेट के पास कितने होते हैं, नेगेटिव सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ सिंगल कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप किसी भी मैग्नेट को लो, उसको बीच में से तोड़ो,
तो जो टुकड़े दो बनेंगे ना वो भी दोनों मैग्नेट ही होंगे, और उन दोनों के पास क्या होगा, नॉर्थ और साउथ होगा। चाहिए आप उसको बार बार तोड़ते जाओ और एटॉमिक लेवल तक दे जाओ, तो जो भी टुकड़ा मिलेगा वो नया मैग्नेट रहेगा, उसके पास नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहेंगे। समझ में ये बात नहीं आई? तो वही लिखा हुआ है, इफ यू ट्राई टू आइसोलेट मतलब अलग करना पोल्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है भैया, ईच अदर बाय ब्रेकिंग द मिडल, मिडल से तोड़ करके, तो ईच ब्रोकन पार्ट क्या होता है भैया, कैसा बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह, और उनके पास नॉर्थ और साउथ दोनों पोल रहेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, इवन अप टू द एटॉमिक, इसे ऐसा तोड़ते जाओ, बार बार तोड़ते जाओ, छोटा करते जाओ, ये एटॉमिक लेवल तक ही ऐसा रहेगा। समझ गए भैया? तो इसका मतलब यहां पे हमने फाइनली कंक्लूजन लिखा कि पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा पेयर में ही होंगे, नॉर्थ होगा तो साउथ होगा, साउथ होगा तो नॉर्थ होगा, ऐसा नॉर्थ साउथ अकेला एग्जिस्ट नहीं करता इस ब्रह्मांड में। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिए। देखिए आपने देखा होगा जब पेचकस वगैरह लाते हो पहले, अभी तो नए पेचकस में तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डाल के रखते हैं, जो पहले पेचकस वगैरह लाते थे तो वो नॉर्मल आयरन के होते थे, वो किसी चीज को खींचते नहीं थे अपनी तरफ। ठीक है, तो किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते थे। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, वो किसी भी गेट भेज दे बेटा। ठीक है, वो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ टाइम तक यूज करने के बाद वो आयरन जो पेचकस वगैरह होता है वो क्या करता है, कील वगैरह को खींचने लगता है। क्यों? क्योंकि भैया उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होती है? तो कहने का मतलब है जब भी कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसका यूज बहुत जगह पे होना है। ठीक है, अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेट की तरफ खींच सकते हैं, जिनको मैग्नेट खींच सकता है, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। जब ऐसे सब्सटेंस को किसी मैग्नेट के पास में रखा आता है कुछ समय के लिए, तो उनके अंदर भी क्या होती है, मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आती है, वो भी खुद को क्या बना लेते हैं, मैग्नेट बना लेते हैं। ठीक है भैया, इसे हम क्या कहते हैं भैया, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं इसे? लिखा हुआ है, अब मैग्नेट इंड्यूस अ मैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंड्यूस कर देता है, ला देता है। ठीक है भैया, प्लेस नियर इट, जो सब्सटेंस किसके पास रखा हुआ है, उस मैग्नेट के पास में रखा हुआ है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। समझ गए? अगला भैया, सम इंपोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द मैग्नेटिज्म, कुछ टर्म्स की बात होगी, ठीक है, जो आपके मैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा यूज होंगी। पहला भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां तक मैग्नेटिक इफेक्ट को क्या किया इसके, एक्सपीरियंस किया इसके। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी ना, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां तक उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सके, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताने के लिए फील्ड लाइन की गैप को इस्तेमाल किया जाता है। अगर फील्ड लाइन के बीच में गैप कम होगा तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, और फील्ड लाइन के बीच में गैप क्या होगा, ज्यादा होगा, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किससे दिया जाती है भैया, रिलेटिव क्लोजनेस इन बिटवीन फील्ड लाइन। जैसे देखिए यहां पर फील्ड लाइन बहुत पास पास में है, तो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, और यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है तो यहाँ पे फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, कम। ठीक है, फिर आ रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जब फील्ड लाइन के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है, फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो क्या होती है, उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जब ये स्पेसिंग अनइक्वल हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये बना हुआ है नीचे, देख लेना। ठीक है, ये दोनों ऊपर के कौन सी फील्ड है, ये जो दो डायग्राम बने कौन सी फील्ड है, यूनिफॉर्म, क्योंकि इनके बीच की स्पेसिंग क्या है, चेंज नहीं हो रही। जितनी कम स्पेसिंग रहेगी स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, अन्यथा कम होगी। ठीक है, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल क्या होते हैं, तो भैया आपको याद होगा मैग्नेट के अंदर दो ऐसे रीजन होते हैं जहां पर अट्रैक्शन आपको सबसे ज्यादा मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं भैया, जिन एंड पर मैग्नेट का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है उनको हम मैग्नेटिक पोल कहते हैं। ऐसा हर मैग्नेट के अंदर दो जगह पे होता है। ठीक है, यानी हर मैग्नेट के कितने पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है भैया, अच्छा, मैग्नेट के पोल्स जो होते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। मान लीजिए मैग्नेट है, क्या है, तो पोल्स यहां पर नहीं होंगे, थोड़ा अंदर की तरफ होंगे। ठीक है भैया, समझ गए? तो ये लिखा हुआ है, दीज आर द रीजन ऑफ अपेरेंटली कंसेंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। ठीक है भैया, इन अ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम, जहां पे अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट लाई समवट इनसाइड द मैग्नेट एंड। ठीक है भैया, जो
मतलब ज्योमेट्रिकल एंड से ये क्या है, ज्योमेट्रिकल एंड है, ये क्या है, इसके थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले 2 साल पहले, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया था। आपके पास 2 बार पड़े हुए हैं, ऐसे 2 बार पड़े हुए हैं, एकदम आइडेंटिकल है, देखने में, छूने में, वजन में, सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। बताइए कि इसमें से एक मैग्नेट है और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक क्या है और दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस है। आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा मैग्नेट है, कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है? इन दोनों के अलावा ब्रह्मांड में और कोई चीज नहीं है, ना आपको इन दोनों को तोड़ना है, ना कुछ करना, डैमेज भी नहीं करना। कैसे पता लगाओगे कि इनमें से एक मैग्नेट है, एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है? चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं सीधा आंसर पे आता हूं, ठीक है भैया। अगर मान लीजिए ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये क्या है, तो मैं इस मैग्नेट को लूंगा और उसको यहां पे छुआऊंगा, यहां छुआऊंगा, यहां छुआऊंगा, यहां छुआऊंगा, हर जगह पे छुआऊंगा। और अगर ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो हर जगह पे अट्रैक्शन क्या होगा, एक जैसा ही रहेगा हर जगह पे। जब मैं मैग्नेट को छुआऊंगा यहाँ पे इन सारी पॉइंट पे जो गोल गोल बना रखे हैं, तो हर जगह पे आपको एक ही जैसा फोर्स मिलेगा। लेकिन अगर ये मैग्नेट होगा, अगर ये क्या है, मैग्नेट है, तो यहां पर छुआने पे आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यहां पर छुआने पे कम, और यहां पर छुआने पे फिर क्या होगा, ज्यादा। जहां पर हर पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू बदलेगी वो क्या होगा, मैग्नेट। और जहां पे हर जगह पे फोर्स एक जैसा रहेगा वो क्या होगा, बार रहेगा। समझ गए? मैंने कहा था कि आप पता लगाओ कि कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है, कौन सा मैग्नेट है। मैग्नेटिक सब्सटेंस वो होता है जो मैग्नेट की तरफ खींचता है, मैग्नेट नहीं होता वो खुद। तो दोनों बार में हम क्या लेंगे, दोनों बार को लेंगे, पहले मैग्नेट को लेकर के बार पे छुआएंगे, बार के हर पॉइंट पर। तो बार के एक एंड से दूसरे एंड पर छुआते आओ, आपको लिखेगा कि भैया अगर वो बार है, नॉर्मल मैग्नेटिक नहीं है, तो हर जगह पे आपको फोर्स क्या मिलेगा, एक जैसा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मैग्नेट के बार को मैग्नेट के हर एक पॉइंट पर छुआओगे तो मैग्नेट के अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स रहता है। जैसे पोल पर आपको ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगा और बाकी और जगह पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कौन सा मैग्नेटिक सब्सटेंस है और कौन सा क्या है आपका। समझ गया? अच्छा, मैग्नेट के पोल्स थोड़े अंदर होते हैं, पता लग गया? दोनों पोल्स के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहते हैं? और मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या कहते हैं? मैग्नेट की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको ज्योमेट्रिकल लेंथ कहते हैं, पोल्स के बीच की जो दूरी होती है उसको हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और यदि आप इन दोनों को डिवाइड करते हो, मैग्नेटिक लेंथ डिवाइड बाय ज्योमेट्रिकल लेंथ, तो इसका जो रेशियो आता है वो आता है 0.86। क्या आता है? ये गलत है, 0.86। 0 एग्जाम्पल में देता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मैग्नेटिक लेंथ अगर 86 मीटर है तो ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी होगी, 100 मीटर होगी। क्या होगी, ये समझ गया? अच्छा, पोल, पोल क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। पोल से ही तो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, यानी क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पोल क्या है, क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बोला हाँ। अच्छा, आपने देखा था कि ओए यार बात क्यों कर रहे हो, करंट कैरिंग एलिमेंट भी क्या होता है, क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। करंट कैरिंग एलिमेंट याद है, सीसी, ये भी क्या होता है, क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब भाई प्लीज यार बोलिए मत यार, देखो बीच में बोलो, पोल भी क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट कैरिंग एलिमेंट भी क्या है, क्रिएटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। सो करंट कैरिंग एलिमेंट बराबर में पोल कर दूं, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है, आइडियल होता है, अगर आपको याद होगा तो। करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है, यानी ये पोल के बराबर हो गया। एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, दोनों की सेम होगी। देखिए पोल किसके बराबर है, करंट कैरिंग एलिमेंट के, और करंट कैरिंग एलिमेंट क्या होता है, आइडियल होता है। तो पोल और आइडियल की एसआई यूनिट क्या होगी, सेम ही होगी। तो ये क्या होगी, एम्पियर, और क्या होगी, एम्पियर मीटर। यहां से आपकी पोल की एसआई यूनिट दी जाती है। पोल की एसआई यूनिट क्या होती है, सेम एज करंट कैरिंग एलिमेंट, ठीक है। पोल की स्ट्रेंथ क्या होती है, पोल की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर मीटर। और कैसी क्वांटिटी है भैया, स्केलर क्वांटिटी, करंट कैरिंग एलिमेंट। अब देखिए मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक
अगर एक मैग्नेट को एक्स एक्सिस काट रहा है, एक मैग्नेट को, तो इसे कहते हैं भैया मैग्नेटिक एक्सिस। अगर एक मैग्नेट को वाई एक्सिस काट रहा है दो इक्वल पार्ट में, तो इसे क्या कहते हैं भैया मैग्नेटिक इक्वेटर। और एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक इक्वेटर भी क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, देखिए ज्योमेट्रिकल लेंथ और ज्योग्राफिकल लेंथ कंफ्यूज मत होना, दोनों एक चीज होती है। ज्योमेट्रिकल लेंथ और ज्योग्राफिकल लेंथ वही जो होती है जो मैग्नेट की एक्चुअल लेंथ होती है। ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, क्या होती है भाई नैतिक, मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है, हंस रहा है, पोल्स के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं भैया मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। वो दिखेगा पूरा, अभी हो सकता है वो दिखे, वो दिखेगा। देखिए कुलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, भाई ओए रख दे यार, पैर पढ़ लूं क्या तो रखेगा। कुलाम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, देखिए भैया जिस प्रकार से दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, उसी प्रकार से दो मैग्नेट भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। दो पोल्स को पास में लाओगे तो या तो अट्रैक्ट करेंगे या वो रिपेल करेंगे। सेम पोल रिपेल करेंगे, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। उनके बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड हम कुलाम्स लॉ से देते हैं, क्या कहते हैं, और कुलाम्स लॉ कहता है भैया कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स, किनके बीच में, पोल्स के बीच में लगने वाला फोर्स, उन दोनों पोल की स्ट्रेंथ के प्रोडक्ट की क्या होता है, डायरेक्टली होता है। जितना ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट आएगा उतनी ज्यादा क्या होगा उनके बीच में फोर्स होगा, और उन दोनों पोल्स के बीच में जितनी ज्यादा दूरी होगी उसके स्क्वायर का क्या होगा, इनवर्सली होगा। कंबाइन कीजिए इसको इसको इसके साथ, तो ये हो गया। और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, इस कांस्टेंट का नाम है मैग्नेटिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे, और के की वैल्यू क्या होती है तो आपको बता दूं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन में। तो ये देखिए भैया हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का, दो पोल्स के बीच में लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला हमने जान लिया। क्या भैया, एफ इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। m1 m2 क्या है भैया, m1 m2 क्या है, पोल स्ट्रेंथ। क्या है, पोल स्ट्रेंथ। m1 पहले मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है, m2 दूसरे मैग्नेट। एक ही मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ क्यों नहीं हुई, क्योंकि भैया एक ही मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसलिए m1 m2 तो नहीं लिखते, ये दो अलग अलग मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ है, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। ठीक है भैया, अच्छा एसआई यूनिट ऑफ के तो आप यहां से निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, एसआई यूनिट वगैरह तो निकालना आता है के की, चलो देखो के की एसआई यूनिट निकालनी है तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन। पोल स्ट्रेंथ की एम्पियर मीटर, दो बार है पोल स्ट्रेंथ तो एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है रेडियस है तो ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्या हो गया, तो इधर केवल क्या बचा एम्पियर स्क्वायर, इधर क्या बचा न्यूटन। तो के की एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर एम्पियर। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, देखिए भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट याद है आपको, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो वो डाइपोल टर्निंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करता था। उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते थे, टॉर्क छोड़ना, पहले डाइपोल मोमेंट कहते थे हम, उसे क्या कहते थे डाइपोल। ऐसे ही आप जब एक मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके अंदर भी टर्निंग इफेक्ट आएगा। इसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। अच्छा जो मैग्नेट जितना ज्यादा ताकतवर होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उतना ज्यादा आएगा। यानी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट का। जिस मैग्नेट की मैग्नेटिक मोमेंट यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखने आने पर टर्निंग इफेक्ट ज्यादा आता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। और जिस मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखो और उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट कम आता है, तो उसका भैया क्या है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ भी क्या है, वीक है। समझ गए, चलो तो यहां पे लिखा हुआ है व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस टर्निंग इफेक्ट। दिस टर्निंग इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे लिखते हैं, एम से, कैपिटल, और एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, ऑब्जर्वेशन में देखा गया भैया प्लीज, ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली है, क्योंकि पोल मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो पोल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो ज्यादा टर्निंग इफेक्ट आएगा। ठीक है भैया, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोल स्ट्रेंथ। दूसरा साइज, जितना बड़ा मैग्नेट होगा उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा उतना
ज्यादा आएगा, तो इसलिए साइज कभी क्या होता है, डायरेक्टली होता है। ये एक्चुअल में 12 मैग्नेटिक लेंथ होती है, ये ज्योग्राफिकल लेंथ नहीं है। ये क्या है, ज्योग्राफिकल लेंथ अलग चीज होती है, एक्चुअल लेंथ। लेकिन दोनों पोल्स के बीच की दूरी को हम मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, जिसको हम 2L से लिखते हैं। तो 2L से, ठीक है भैया। इन दोनों को कंबाइन कीजिए तो m इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल m इंटू में 2L। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज किया, कांस्टेंट की वैल्यू यहां पर क्या है, 1 है। तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, स्मॉल पोल स्ट्रेंथ इंटू में मैग्नेटिक लेंथ, पोल स्ट्रेंथ इंटू में मैग्नेटिक लेंथ। अच्छा देखिए, तो मैं कहूंगा सो मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ। डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसमें एम, एम एक ही पोल है, एक ही पोल लेते हैं ना। अब देखिए भैया, ओए कह रहा भैया डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होती है। कोई भी डाइपोल जो होता है ना, वो हमेशा उल्टा ही मूवमेंट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो अगर मैग्नेट रखोगे तो उसका नॉर्थ क्या होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के साउथ की तरफ रहेगा, और उसका मैग्नेट के साउथ कौन रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के उल्टा होता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, साउथ टू। तो ये ध्यान रखना, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, बोले तो साउथ टू नॉर्थ। अच्छा ये देखिए, एसआई यूनिट पूछा जाता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारा क्या था, पोल स्ट्रेंथ इनटू में मैग्नेटिक लेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, एम्पियर मीटर, क्या होगी, और इसकी क्या होगी, मीटर। तो एम मीटर मीटर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। अच्छा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम्पियर का ए, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या उल्टी होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, नॉर्थ से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा उल्टा ही टर्न करेगा, ठीक है। तो साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है भैया, फिक्स होता है किसी एक मैग्नेट के लिए। कोई एक मैग्नेट है, उसके लिए फिक्स होगा, ज्यादा होगा तो मैग्नेट क्या होगा, ज्यादा पावरफुल होगा, कम होगा तो मैग्नेट कम पावरफुल होगा, ठीक है। तो इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ, इट गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट क्या होगी, ज्यादा। अब देखिए भैया, ये वाले जो नीचे करा रखे ना, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछे गए, ठीक है। देखिए एक मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, एम एम है, दोनों पोल्स के बीच में दूरी कितनी है, 2L है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m इंटू में 2L। ये बात सबको बराबर होगी, इसको मैंने लिख दिया m। चलो अब करते कलाकारी। हाँ, हमने क्या किया, सुन लीजिए भैया, हमने क्या किया, इस मैग्नेट को x के लॉन्ग काट दिया। किसके लॉन्ग, x के लॉन्ग काटोगे तो भैया देखिए, ये पूरा मैग्नेट था, इसको बीच में से फाड़ दो, फाड़ दिया। पहले पोल स्ट्रेंथ क्या थी, m थी, लेकिन जब आप बीच में फाड़ोगे ना तो क्या होगा, m बाय में 2, m बाय में 2। ये भी क्या होगा, m बाय में 2, m बाय में 2, ठीक है भैया। तो जो पीस बचा उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या होगी, पहले वाले से, इसकी क्या थी, m थी, इसको बीच में से ऐसे फाड़ दिया तो ये क्या हो गया, m बाय में 2। अब नई मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, अब वो नई मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, पोल स्ट्रेंथ इंटू में सेपरेशन। तो हम देख रहे भैया m इंटू में 12 क्या रखा है, m इंटू में 12 को मैंने क्या लिख दिया, m लिख दिया, नीचे वाला 2 ऐसे रख दिया। यानी अगर आप बीच में से काटते हो किसी मैग्नेट को, x के लॉन्ग काटते हो, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो नया वाला आता है वो पहले वाले से क्या होता है, हाफ हो जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम हो जाएगी, वो अब वीक मैग्नेट हो जाएगा। मैग्नेट को तोड़ोगे, छाटोगे, फाटोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक हो जाती है, क्योंकि उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कम हो जाता है। अगला केस, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। हमने क्या किया, इस मैग्नेट को बीचों बीच काट दिया, इस मैग्नेट को। तो अब लंबाई क्या होगी इसकी, L, और यहां की क्या होगी, L। इसकी पोल स्ट्रेंथ है ना, तो यहां पे भी M रहेगी और यहां पर भी क्या रहेगी, M रहेगी। यानी इस बार लंबाई कम होगी है, क्या होगी है, मैग्नेट की लंबाई कम होगी। तो नया मैग्नेट मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ और लंबाई क्या होगी, पहले 12 थी उसकी अब क्या होगी है, आधा। पहले 12 थी अब क्या होगी है, आधा। तो M इंटू में 12 क्या है, M इंटू में 12 M और डिवाइड बाय 2, यानी इस केस में भी मैग्नेट मोमेंट क्या होगी, आधी हो चुकी है, यानी इस केस में भी मैग्नेट की पावर क्या होगी, कम होगी। अगला हम कर रहे हैं भैया, ऐसे काटो, ये मैग्नेट है, ऐसे काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाएगी,
ऐसे काटोगे तो लेंथ भी आ जाएगी। अब इसके एक पीस को लेता हूं, तो ये एक पीस का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, m बाय में टू, और लेंथ क्या होगी, l बाय में टू। ठीक है, तो अब क्या है इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू में दोनों पोल्स के बीच में सेपरेशन, हाँ एल होगा, सॉरी एल। ठीक है भैया, आधा कर दिया। तो पोल स्ट्रेंथ इनटू पोल्स के बीच में सेपरेशन एल। तो हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, m इंटू में 12 क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, और टू क्या हो गया 4। यानी इस केस में जब आप एक मैग्नेट को 4 x के भी काटोगे और y से भी काटोगे, तो जो एक पीस बचेगा उसका मैग्नेट मोमेंट 4 गुना क्या होगा, पहले से कम हो जाएगा, यानी वो 4 गुना वीक मैग्नेट बन गया। ठीक है, अब एक केस जो था वो पिछली बार ही, लास्ट ये जो पेपर हुआ ना इसमें आया था, ये वाला, ये वाला, कि आपने इस मैग्नेट को मोड़ करके ऐसा बना दिया सेमी सर्कल। मैग्नेट की लेंथ कितनी थी 2l, तो इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस भी क्या होगा 2l ही होगा, क्योंकि इसको मोड़ा मैंने। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगी, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वही है, पोल स्ट्रेंथ इनटू में इनके बीच का, लेकिन सेपरेशन इस बारी क्या होगा इन दोनों के बीच का, ये नहीं हो सकता, ये बारी सेपरेशन ये होगा। ये क्या है, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो हमें पता है इसका सर्कल, इस सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2l होगा, क्योंकि जिसको मोड़ का बनाया उसकी कुल लंबाई क्या थी 2l थी। तो हमने कहा क्या भैया कि इस बार जो सर्कमफेरेंस रहेगा, अच्छा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, हाफ सर्कल का पाई आर, उसकी वैल्यू कितनी है 2l, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 2l अपॉन में पाई। ये तो रेडियस आ गई, हमें क्या चाहिए डायमीटर चाहिए, क्या चाहिए, तो डायमीटर निकालने के लिए 2 से और मल्टीप्लाई कर तो क्या बन गया डायमीटर, तो डायमीटर क्या होगा 4l अपॉन में पाई। तो यानी दोनों पोल के बीच की दूरी जो डी थी उसकी वैल्यू आएगी 4l अपॉन में पाई। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ जो कि क्या है m, और उनके बीच में सेपरेशन क्या है 4l अपॉन में, सॉल्व कर लीजिए भाई प्लीज। देखिए तो m, ये 2l कर दो, ये 2 लिख दो और ये लिख दो 5, तो m इंटू में 12 क्या हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, क्या हो गया, तो ये जाएगा कैपिटल M 2 अपॉन में पाई। ये आपका नया मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, हाँ वो दोनों इस बार मैग्नेटिक लेंथ होगी, दोनों पोल्स के बीच का सेपरेशन होगा भाई। ठीक है, ये हो गया, चैप्टर आसान है भाई, कोई दिमाग लगाना ही नहीं इसमें। अब आ रहे भैया, ओए हाँ नहीं ठीक है, वहां पे छोटा हो जाएगा ना फिर दिखेगा नहीं सीधे, छोड़ो हो। क्या कह रहा है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन वर्चुअल लाइन होती है जो मैग्नेट के नॉर्थ से निकलती है और कहा जाती है साउथ में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर वर्चुअल लाइन विच राइज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट। लेकिन अंदर क्या होगी, साउथ से निकलेगी और कहा जाएगी, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती कहा जाती है साउथ में, और मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलेगी कहा जाएगी। तो जो ऐसे चलता है ना उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस, क्या कहते हैं, तो दे आर कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। क्या है ये, यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर द पार्ट, दे आर पार्टिकल नेचर अराइज फ्रॉम, पार्टिकल नेचर यहाँ पे तुम्हें पता है पार्टिकल नेचर मतलब क्या होता है, थोड़ा तुमने ये लिखा ना दे आर वर्चुअल लाइन, यहाँ पे लिख देता हूँ वर्चुअल इन नेचर, दे आर वर्चुअल इन नेचर। ठीक है भैया, अराइज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बाहर की तरफ, लेकिन अंदर क्या होंगी, आप देखिए ध्यान दीजिए प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जिसने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है उसके लिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कहां से अराइज होती है, कहां जाती है साउथ में, कहां पे, और अंदर की तरफ उल्टा होता है। अब ये कॉन्टिन्यूअस होती है, क्या होती है, क्योंकि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से निकलती है साउथ में आती है, मैग्नेट के अंदर साउथ से निकलती है नॉर्थ में आती है, लगातार ये साइकिल बनी रहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। अगली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, कर्व आती है स्पेस में, क्या होती है, और हर पॉइंट की डायरेक्शन क्या होती है अलग अलग होती है कर्व के ऊपर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व है
और आपको पॉइंट की डायरेक्शन देनी है, तो आप क्या करोगे, टेंजेंट खींचोगे। क्या करोगे, टेंजेंट। यहां पे लिखा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट कैन बी गिवन बाय दी, इस प्रकार से। जैसे P1 पॉइंट की डायरेक्शन देनी तो आपने यहाँ पे टेंजेंट खींची, P2 पॉइंट की डायरेक्शन देनी तो आपने यहाँ पे टेंजेंट खींची। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है T1 रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, T1 किसकी डायरेक्शन है और T2 किसकी डायरेक्शन है, दे आर कर्विंग स्पेस। जब स्पेस में जाएंगी तो स्ट्रेट नहीं होंगी, ये कैसी जाएंगी, कर्व। कैसी जाएंगी, कर्व। ठीक है, टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर वो काटेंगी तो कटे हुए पॉइंट, मान लीजिए तो फील्ड लाइन है, इन्होंने इस पॉइंट पर क्या किया, काट दिया। क्या कर दिया, ऐसा एक्सेप्शन ले रहा, वैसे काटती नहीं है, काट दिया तो इस पॉइंट की एक डायरेक्शन ही होगी और इस पॉइंट की एक डायरेक्शन ही होगी। एक पॉइंट की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ठीक है, लिखा हुआ है दे कॉन्टैक्ट अलोंग इट्स लेंथ। जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ से निकली, एक दूसरा साउथ है, साउथ की तरफ गई, तो ये फील्ड लाइन ने नॉर्थ और साउथ को आपस में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ में निकलती है, दोनों पोल को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ने के बाद जो इसकी लंबाई है वो क्या होगी, कम होने लगी। क्या होने लगी, कम होगी। ठीक है भैया, तो इसे कहते हैं भैया कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो लेंथ वाइज क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। क्या करती है, मतलब उनकी लंबाई धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। मैग्नेटिक फील्ड की लंबाई धीरे धीरे क्या होती है, जब नॉर्थ से साउथ में आती है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है, प्लस से कहा जाती है, तो दोनों को जोड़ दिया, उसके बाद लंबाई कम होती है, जिसकी वजह से दोनों चार्ज क्या होते हैं, पास पास में आते हैं। ऐसी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती कहा जाती है, तो जैसे दोनों कनेक्ट कर देती है वैसे इसकी लेंथ क्या होती है, कम होने लगती है, जिसकी वजह से दोनों पोल क्या होते हैं, पास पास में आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या आता है, अट्रैक्शन। ऐसे ही दो फील्ड लाइन जैसे पास पास में होंगी तो ये इसको दूर धकेलेगी, ये इसको दूर धकेलेगी, इसकी वजह से इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन। क्या होता है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कम है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास में तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, चलो अब अगली क्लास में कराऊंगा मैं। ठीक है, खूब पहचा। ठीक है, ठीक है, हाँ? चलो ये देखो, चलो ठीक है, बैठे। अगर देखिए फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ, देखिए सुन लीजिए, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एक मैग्नेटिक पोल ये ना, इसकी इंटेंसिटी चेक करनी है तो मुझे दूसरे मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ क्या रखनी पड़ेगी, एक। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पोल ड्यू टू सोर्स पोल, ड्यू टू इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ सोर्स पोल। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताई थी कि सोर्स चार्ज के द्वारा जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है, सॉरी यूनिट टेस्ट चार्ज के द्वारा जो भी फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है सोर्स की वजह से, उसको हम सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते थे। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ठीक है, क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट पोल, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 एम्पियर मीटर, ड्यू टू सोर्स पोल इज कॉल्ड, ठीक है भैया, ये है आपका सोर्स पोल, ये है आपका यूनिट पोल। ये क्या है, सोर्स पोल है, ये क्या है, ये जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इसके द्वारा जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के। फोर्स क्या होगा इनके बीच में, म्यू नॉट 4 पाई m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो बी इफ m1 की वैल्यू आप m1 m लिख दो और m2 की वैल्यू क्या लिख दो, 1, तो देन क्या होगा, ये फोर्स किसके बराबर होगा, बी के बराबर। तो बी इक्वल्स में क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई m1 की वैल्यू क्या है m और m2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया बी इक्वल्स में म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन में आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ m1। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, m1 की है। ठीक है, अगर m2 की वैल्यू को m रखता और m1 की वैल्यू को 1 रखता, m2 की वैल्यू को m रखता और m1 की वैल्यू को 1 रखता, तो किसकी फील्ड इंटेंसिटी होती, m2 की। ठीक है भैया, तो एक
एक यूनिट पोल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स हमेशा क्या होता है, दूसरे वाले पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। और इसका फॉर्म में ध्यान रखना, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये हाँ जैसे वहां पे होता था टेस्ट चार्ज नहीं टेस्ट पोल, ठीक है। देखिए भैया वेक्टर फॉर्म कुछ नहीं है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड बी होता है और डायरेक्शन किसकी होती है, हमेशा रेडियस की। या तो पोल के रेडियली आउटवर्ड होगा या पोल के रेडियली नॉर्थ होगा तो रेडियली आउटवर्ड, साउथ होगा तो रेडियली, यानी रेडियस की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड बी होता है लेकिन डायरेक्शन किसकी होती है, रेडियस की होती है। तो हम बी की वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट 4 पाई एम अपॉन में आर स्क्वायर, और आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड, तो ये म्यू नॉट 4 पाई एम आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म है। बहुत पहलू है, ध्यान क्यों, ठीक है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आखिरी टॉपिक है आज की क्लास का, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पोल ये है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, B1 होगी, क्या होगी, B1। दूसरा पोल ये है, अब आप उल्टे बना रखे ना, B1 होगी। दूसरा पोल ये है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी यूनिट पोल जो फोर्स एक्सप्रेस कर रहा है वो कितना है, B2। और एक पोल ये है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, B3। तो कह रहा है इस पॉइंट पर कुल फील्ड कितनी होगी, सबके वेक्टर सम के, वेक्टर सम याद है ना, रिजल्टेंट निकालना है आपको। क्या निकालना है, आज की क्लास यहीं तक थी, सारे पेज खत्म हो चुके हैं। अगली क्लास में चैप्टर आधे से ज्यादा नहीं पड़ेगा, 90% चैप्टर हो जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। वेक्टर वेक्टर लगा रखा ना।